सभी भाई को राधे राधे। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए जबरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। सोमवार को बड़ा धमाका तेजी देखने को मिल सकती है। सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। P&L वगैरह तो देखते ही हैं, पोर्टफोलियो वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास स्टॉक्स था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि एसोसिएट अल्कोहल एंड बेवरेजेस के अंदर हमने जो पोजीशंस ली हुई हैं, कल के डेट में उसमें 11% की तेज़ी रही। मजगांव डॉक वगैरह है, वॉरी है, PGEL है, ARE&M है। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं और P&L आप देख सकते हैं। बात की जाए सुजलॉन एनर्जी की, तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो है कल के डेट में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखो तो लगभग 9% तक की तेज़ी बनी थी। ठीक है, 57 तक कल के डेट में इंट्राडे के अंदर हमें इसने हाई लगाया था। क्लोजिंग जो हुई है वह 55 के आसपास हुई है। अभी भी 6% की तेज़ी जो है कल के डेट के अंदर हमें देखने को मिली है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि सुजलॉन एनर्जी के साथ एक और स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम कैटेगरी का स्टॉक है, सेम सेक्टर का स्टॉक है, आइनॉक्स विंड। ठीक है, आइनॉक्स विंड के अंदर आप कल देखोगे कल के डेट में 11 से 12% की तेज़ी रही। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पर 11-12% की तेज़ी रही है ना। तो अच्छा ऑप्शन है, दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं और मैं तो आपको कहूँगा कि दोनों ही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि देखिए सुजलॉन एनर्जी नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छी है, स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, लेकिन समस्या क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, सबसे बड़ी संख्या में 24-25% के आसपास का रिटेल इन्वेस्टर सुजलॉन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टेड हैं। यहीं पर पेच फंस जाता है। यहीं पर जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बड़ी रहती है वहाँ पर मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर प्राइस को ऊपर नीचे मैनिपुलेट किया जाता है ताकि जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस हो और वो माल बेचे, फिर नीचे के रेट पर बड़े इन्वेस्टर्स उसको खरीदे। तो इस कारण से जहां थोड़ा कम रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी है उसके अंदर भी आप पोजीशंस बना सकते हैं। आइनॉक्स विंड एक अच्छा ऑप्शन है, उसके अंदर पोजीशंस ली जा सकती है। सुजलॉन एनर्जी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद, ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद जो है सुजलॉन एनर्जी अपने 20 डेज ईएमए से, ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं 20 डेज ईएमए है, 20 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो उसको यहाँ पर क्रॉस आउट करते हुए नज़र आ रही है। देख सकते हैं आप, ये जो है क्रॉस आउट करके क्लोजिंग ऊपर हुई है। ठीक है, ये ब्लैक वाली जो लाइन है हमारी, उसके आसपास यहाँ पर 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, उसके आसपास ये जो है क्लोज होते हुए नज़र आ रही है। इससे पहले आप देखो बहुत दिन हो गए यह क्लोज, एक बार यहाँ पर इसने इसको ऊपर की ओर क्लोज दिया था जब Q3 के नतीजे आए थे। उस समय एक बार जो 50 लगभग 60-61 तक का लेवल इसने टच किया था, वापस नीचे आ गई थी। ठीक है, इससे पहले बहुत समय हो गया था कि इसने 20 डेज को क्रॉस आउट नहीं किया था, है ना, बहुत समय हो गया था। तो यहाँ पर फिर से इसने कोशिश किया है और सक्सेसफुल भी रहा है। ठीक है, सक्सेसफुल रहा है। 20 दिनों का मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस आउट कर दिया है। 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है अभी 63 पर बना हुआ है। तो अगर 63 को क्रॉस आउट कर देता है तब तो उसके बाद कोई डाउट नहीं है, फिर से एक बड़ी रैली शुरू हो जाएगी और सुजलॉन एनर्जी अपने पहले जिस तरह से मूवमेंट दिखाती थी उस तरह का मूवमेंट हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन नो डाउट ये जो है एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ हमें स्टॉक के अंदर नज़र आ रही है, लौटती हुई नज़र आ रही है। सुजलॉन एनर्जी जो है फिर से एक बार कम बैक कर सकती है। जो गिरावट है ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी जो मार्केट करेक्ट हो रहा था वो भी थमती हुई नज़र आ रही है ना। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इस गिरावट में चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप क्या करोगे कि बेच दोगे और बेचने के बाद जब मार्केट रिकवर करेगी तो आपके पास स्टॉक रहेंगे नहीं ताकि जो कि आपका रिकवर हो सके। तो इसलिए मैंने भी आपको कहा था और खुद मेरी पोजीशंस आपने देखी कि मेरे लॉसेस भी थे, फिर भी मैंने नहीं बेचा और अभी तो ठीक ठाक रिकवर, कुछ ना कुछ हमारा रिकवर भी हो गया है। बहुत ज़्यादा लॉसेस अब नहीं है ना। अभी हर तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ का कहना है कि ये फिर से यहाँ पर गिरावट हो सकती है, ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा रहा है, फिर से करेक्शन हो सकता है। तो उसको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है। इस बीच जो सुजलॉन एनर्जी को लेकर जो अपडेट्स हैं उसकी यदि हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देखो अपडेट जो निकल कर आ रही है, सुजलॉन एनर्जी, लुपिन और 10 मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि अपने इंडस्ट्री पी से नीचे मूव कर रहे हैं और 50% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। जिसमें कि आप देख सकते हैं लुपिन के बारे में बताया जा रहा है कि लुपिन के अंदर जो है 11% की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। लुपिन के बाद यहाँ पर आप देखो क्यूमिन्स के अंदर जो स्टॉक है उसमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी हमें 16% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखो
एनएचपीसी के अंदर जो मूवमेंट है 25% की मूवमेंट अभी करंट प्राइस से देखने को मिल सकती है। एनएचपीसी के बाद यहाँ पर इंडियन बैंक की बात की जाए तो इंडियन बैंक के अंदर 24% की तेज़ी बन सकती है और सुजलॉन एनर्जी में 37% की तेज़ी बन सकती है। अभी ब्रोकरेज ने टारगेट दिए हैं, जो 75 रुपये का टारगेट दिया हुआ है, जो कि 37% अपने करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। स्टॉक का जो पी है वो 65.5 है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 73.2 है, 73.2 है। उसके बाद देख सकते हैं HPCL के अंदर जो अपसाइड मूवमेंट है 19% की अपसाइड मूवमेंट बताई जा रही है। कोलगेट पाल्मोलिव के अंदर जो अपसाइड की मूवमेंट है वो यहाँ पर 16% की बताई जा रही है। तो इस तरह के जो काफ़ी स्टॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि अपने इंडस्ट्री से नीचे के लेवल पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी शेयर जो है वह 1.3 बीटा के साथ ट्रेड कर रहा है, जो कि वेरी हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। सुजलॉन एनर्जी जो है ट्रेड कर रहा है अपने 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया है, जो कि सभी अपने मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड किया करता था। अब जाकर जो है यह ऊपर 2-3 मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है। जिगराज पटेल, आनंद राठी से उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जो रिबाउंड किया है अपने S3 मंथली के रेलिया पाइवोट से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि इंडिकेट कर रहा है बाइंग इंटरेस्ट को। स्टॉक जो है अभी सस्टेन कर रहा है अपने R3 रेसिस्टेंस से, विच इज़ एक बुलिश सिग्नल। सुजलॉन जो है यदि 53.5 से ऊपर होल्ड करता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो ये जो है स्ट्रेंथ को कंफर्म कर सकता है और पोटेंशियल मूव जो है वह 58 तक हो सकता है। कोई भी सस्टेन ब्रेकआउट होता है तो वो सजेस्ट करेगा इंक्रीजिंग मोमेंटम को, जो कि एक फेवरेबल सेटअप है फर्दर अपसाइड के लिए। ट्रेडर को प्राइस एक्शन को वॉच करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए कि रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर। ऑफन लीड्स टू कंटिन्यूड बुलिश मूव, मेंटेनिंग सपोर्ट अगर 53.5 से ऊपर रहता है तो एक पॉजिटिव आउटलुक को यह दर्शाएगा। SMC ग्लोबल का यहाँ पर कहना है कि 52 सप्ताह का जो हाई इसने सितंबर 2024 में लगाया था, उसके बाद स्टॉक अंडर गॉन अ सिग्निफिकेंट करेक्शन। ठीक है, मंथली बेसिस पर यदि बात करें तो 16% की गिरावट अक्टूबर में, 6% की गिरावट नवंबर में, 1% की गिरावट दिसंबर में और उसके बाद जनवरी और फरवरी में 7 और 14% की गिरावट सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिली थी। ओवरऑल जो गिरावट है वह 38% तक पहुँच चुका है अक्टूबर से फरवरी तक की यदि बात की जाए। इस महीना हालांकि स्टॉक जो है वह एक शार्प रिबाउंड दिखा रहा है, फाइंडिंग सपोर्ट एट इट्स 100 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पर सपोर्ट लेकर एक रिबाउंड दिखा रहा है। इसके बावजूद स्टॉक अभी भी जो है डाउन ट्रेंड में, जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है डिक्लाइन चैनल्स और एक लोअर हाई बना रहा है। अभी आने वाले सेशन में यदि स्टॉक जो है एक्सपेक्टेड है टू ट्रेड इन द रेंज ऑफ 46 से 60 के बीच में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। कोई भी डिसिसिव ब्रेकआउट यदि होता है इन रेंज के ऊपर या नीचे तो फर्दर यहाँ पर नेक्स्ट डायरेक्शन हमें पता चलेगा। ट्रेडर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए प्राइस एक्शन को, और कोई भी मोमेंट होता है कि रेसिस्टेंस लेवल्स में तो वो फिर बुलिश मोमेंटम को आगे बना सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मानदर भोज ने, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट चॉइस ब्रोकिंग के, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन जो है करंटली ट्रेड कर रहा है 56 पर, जो कि अपने लोअर बाउंड्री से रिबाउंड होकर आया है, फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग बुलिश चैनल कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि सिग्नल कर रहा है पोटेंशियल रिवर्सल को, सपोर्टेड बाय इंक्रीजिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट। स्टॉक इज अटेम्प्टिंग अ बुलिश रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम, सस्टेनिंग मोमेंटम कुड लीड टू, यही कहना है कि 57 रुपये से ऊपर यदि ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद 65 से उसके बाद 70 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। दिस लेवल अलाइन विद द प्रीवियस रेसिस्टेंस मेकिंग इट अ की हर्डल फॉर द स्टॉक। ठीक है, रामचंद्रन जो कि सभी रजिस्टर्ड है, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जो है पुलिस है डेली चार्ट्स के ऊपर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 51.6 पर है। कोई भी क्लोज यदि रेसिस्टेंस के ऊपर होता है 55.1 के ऊपर होता है तो 62 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखा आपने एक्सपर्ट्स वगैरह की अपनी राय है और टेक्निकली हमने भी जो चार्ट एनालिसिस किया उसमें यही पता लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पुलिसनेस तो लौट रही है और हो सकता है कि आपको एक अच्छी खासी तेजी सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में। ठीक है, तो बिल्कुल होल्ड करके रखे लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी जबरदस्त स्टॉक है। फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।